Namaskar, hello, welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. I welcome you all to December month tarot predictions. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. तो आज हम प्रिडिक्शंस करेंगे एलिमेंट्स से. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 एलिमेंट्स होते हैं मेजरली: एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर. और हर एलिमेंट में 3 राशियां या सनशाइन होते हैं. तो मैं तीनों को बताती हूँ आपको और आप अपने एलिमेंट से डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाकर अपनी प्रिडिक्शंस देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो. एयर एलिमेंट में आती है राशियां जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस. फायर एलिमेंट में आती है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. वाटर एलिमेंट में आते हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियंस. और अर्थ एलिमेंट में आते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. हम एक एक करके एलिमेंट से रीडिंग करेंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एयर एलिमेंट. एयर एलिमेंट में हमारी 3 सनशाइन्स आते हैं, राशियां आती हैं. वो आती है जेमिनाई, लिब्रन्स एंड एक्वेरियंस. तो जो भी इस राशि में फॉल करते हैं या सनशाइन में फॉल करते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट दी रीडिंग. मैंने कुछ कार्ड स्प्रेड करे हुए हैं, निकाले हैं एयर एलिमेंट के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिसंबर का जो स्टार्टिंग का जो मंथ रहेगा ना आपका, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टाइम रहेगा, वो थोड़ा सा जजिंग वाला टाइम रहेगा. बिकॉज सजेशन यही है कि आप कोई भी डिसीजन जो है तुरंत मत लीजिए. मे बी यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, कैलकुलेट, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करिए, 4 लोगों से पूछिए एंड देन टेक अ कॉल. स्पेशली फाइनेंशियली एंड जो चीज़ें परमानेंट है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, उनके लिए. इमोशन वाइज या कोई रिलेशनशिप वाइज आप कोई गुड न्यूज़ सुन सकते हैं. कोई जो पुराना मैसेज या कोई पुराने फ्रेंड से कांटेक्ट या कोई रिलेशनशिप जो बहुत पुराने से अटका हुआ था, कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको न्यूज़ मिल सकती है. सो ओवरऑल इट्स अ अप्स एंड डाउन्स वाला मंथ. दिसंबर के लास्ट में आते आते आपको अब बेटर हो जाएंगी चीज़ें. स्टार्टिंग में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं. इमोशन वाइज मेरा एक गाइडेंस रहेगा बिकॉज हमारा 9 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स दैट इमोशनली और रिलेशनशिप वाइज ये मंथ बहुत बहुत अच्छा रहेगा. यू विल हैव अ गुड टाइम. बट येस, कहीं ना कहीं आप अपने आस पास कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वाली एक वॉल बना लीजिए. बिकॉज कहीं ना कहीं कोई हो सकता है आपको हर्ट भी करे, बट यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग दैट आपको कोई ईजीली आपको कोई हर्ट न कर पाए. ठीक है, ये छोटा सा एक गाइडेंस था. एनर्जी वाइज अगर मैं देखूँ पूरे मंथ में, तो देयर इज़ अ गाइडेंस फॉर यू दैट अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन. जो पहले भी टैरो में भी गाइडेंस निकला है कि कोई पुरानी न्यूज़ या कोई पुराना रिलेशनशिप या कोई चीज़, कई बार होता है ना, कोई कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन रिलेशनशिप्स, बिटवीन पेरेंट्स, कोई चीज़ अटकी होती है, कंप्लीट नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती है. तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो चीज़ें लास्ट में आते आते उनका रिज़ल्ट आपको मिलेगा. कहीं ना कहीं आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, कहीं कोई कंक्लूजन पे ड्रॉ कर पाएंगे. बिकॉज वो डिस्टर्बिंग होता है जब हमें कंक्लूजन्स नहीं मिलते हैं. तो सेम एक और कार्ड जो मून गाइडेंस का निकला है, दैट आंसर्स यू नीड आर कमिंग. जो पूरे साल आपने जिनके लिए एफर्ट्स करे हैं रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर. सो दिसंबर लास्ट तक आते आते चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी एंड यू विल फाइंड एन आंसर इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, करियर एंड फैमिली इश्यूज़. एयर एलिमेंट में अगर हम आगे बात करें लव रीडिंग की या एंजल गाइडेंस के लिए, कि एंजल गाइडेंस क्या है हमारे लिए, और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की तो हमने बात कर ली है, बट लव के लिए क्या है. तो लव के लिए भी यही गाइडेंस निकला है कि दैट यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि अगर आप परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं हो, यू आर जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप में हो या काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट दैट कि ये जो लव है, आप लव को और एक कैजुअल रिलेशनशिप को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. यू विल गेट एन आंसर कि येस आई शुड गो अहेड और आई शुड मूव स्टेप डाउन.
इस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा एंड यू विल बी एट पीस। कई बार क्या होता है, चीज़ें चलती चली आती हैं और आप बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो, या बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई होती हैं। सो दिसंबर के एंड तक आते आते आपको एक पीसफुल डिसीजन आप ले पाओगे एंड यू विल बी डिस्क्रिमिनेट निकला है आपका, जिसका मतलब है यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर यू इन, कि आप यू विल बी मोर काइंड, यू विल बी मोर इन रिस्पेक्ट विद द पर्सन। सो दैट काइंड ऑफ आंसर्स वी हैव गॉट इन दी लव रीडिंग। और अगर हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस हमें बहुत बहुत अच्छा निकला है, दैट इज़ रिमेन पॉजिटिव। चाहे अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे कंक्लूजन्स आपका बहुत अच्छे से आपके हिसाब से नहीं हो, जैसे मैंने बताया ना कुछ कंक्लूजन्स पे आप पहुँचेंगे, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या कोई आपको ऐसी न्यूज़ अपने जॉब में को रिलेटेड मिली जो आपको शायद ना अच्छी लगे, बट यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये जाते जाते ये कुछ अच्छे के लिए ही आपको एक मैसेज या एक कहीं ना कहीं आपको एक बेटरमेंट के लिए ही तरफ लेके जा रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर एंड एट द एंड ऑफ दिसंबर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा सा आप सोच समझ के डिसीजन लिखिए, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक आते आते टाइमिंग विल बी परफेक्ट। सो अगर आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब चेंज का डिसीजन लेना चाहते हैं, सो बाय दिसंबर एंड इट विल बी अ परफेक्ट टाइमिंग टू टेक अ फाइनल कॉल। एवरीथिंग विल बी अच्छा हो जाएगा लास्ट तक आते आते। सो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला मंथ है एयर एलिमेंट वालों के लिए, स्पेशली जेमिनाई, लिब्रन एंड एक्वेरियस के लिए। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ एंड डेफिनेटली ये लास्ट मंथ है इस साल का। सो कोशिश करेंगे जितने हमने रेजोल्यूशन स्टार्टिंग में लिए थे, कोशिश करते हैं कि थोड़े बहुत हम पूरे कर पाए, बिकॉज दैट विल ओनली गिव यू पीस, है ना, जब हम अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। Do follow me on my Instagram Tarot with Ruchita. I come live on Instagram every Tuesday 7 o'clock and मेरे रोज़ रील्स निकलते रहते हैं वीकली गाइडेंस के लिए, डेली गाइडेंस के लिए, मून गाइडेंस के लिए, तो you can follow me that. If you liked your reading, give me a thumbs up and write in the comment section कैसे resonate हुई है. I would love to hear that. Thank you so much. Loads of love. अब बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की, जो कि है फायर। फायर एलिमेंट में 3 राशियां आती हैं, सनशाइन आती है, जो कि है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो जो भी इन सनशाइन में फॉल करते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स निकाले हुए हैं, गाइडेंसेस निकाली हुई है। देखते हैं आपका आने वाला मंथ दिसंबर 2023 कैसा रहेगा। सो आपकी ये जो मंथ है ना, ये पूरा एक्शन बेस्ड मंथ है। वॉन्ड्स के कार्ड्स निकले हैं। वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट एक्शन एंड मोर अबाउट करियर। सो करियर में कहीं उथल पुथल है, यू विल डेफिनेटली बी ग्रोइंग। उथल पुथल इन अ सेंस कि आप अच्छे के लिए ही मार्च करोगे। सो वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 इज ऑल अबाउट मार्चिंग अहेड, कम्युनिकेशन। वीनस का है, वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी। सो विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली आगे मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या कहीं अगर जॉब चेंज आप देख रहे हो तो इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ इन मार्चिंग अहेड। और आप आगे चल के हो सकता है प्रमोशन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पे यू विल बी वेरी कैलकुलेटिव इनफ टू टेक राइट डिसीजंस एंड स्मार्ट इनफ। एक होता है ना, क्वीन का हार्ट भी है बट दिमाग भी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ एंड प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। सो एस इज़ 1 नंबर और स्वॉर्ड्स मतलब डिसीजन मेकिंग, माइंड, इंटेलेक्ट। तो कोई अगर आप प्लान कर रहे हो या आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है ना, या कोई नई सिचुएशन आप प्लान कर रहे हो, go for it. This is a very beautiful time to start something new opportunities, new beginnings. So in terms of everything, मैं मोस्टली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। फिनेंशियली भी ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा और इमोशनली और लव एंगल से भी अच्छा रहेगा, बट हम उनके लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे। सो एक्शन बेस्ड है, चीज़ें उथल पुथल रहेंगी। डेफिनेटली आप आराम से तो नहीं बैठोगे पूरे दिसंबर, कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहेगा, चेंज चलता रहेगा। देन अगर हम बात करें एनर्जी कैसी रहेगी पूरे मंथ की, तो मैंने मून गाइडेंस लिया है। सो कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बिकॉज कई बार ना जब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और ईगो आ जाता है।
उस चीज़ से बचिए, बिकॉज वो जो चीज़ है ना जो आप अच्छे मोड से स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ईगो एंड जस्ट एक्स्ट्रा प्राइड, वो आपको कहीं ले डूबेगा एंड चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो ईगो को बीच में नहीं लाना है और प्राइड को भी एक सेल्फ प्राइड करके चलना है, ओवर नहीं होना है। ये गाइडेंस आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड देन कम्युनिकेशन इज़ दी की। कई बार हमें लगता है हमने सोच लिया है, सब बढ़िया है, बट आपके लिए, क्योंकि आपका टारो में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स निकला था, 6 इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, और मून का गाइडेंस में भी, एनर्जी में भी आपका कम्युनिकेशन निकला है। तो अगर इसका दोनों का मतलब यही है कि अगर आप चीज़ें अपने तक रखोगे या अपने आप एज्यूम कर लोगे कि ये तो ऐसे ही होगा, वही प्रॉब्लम होने वाली है। सो वट एवर यू फील, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, please communicate to the other person. Don't take other person for granted. This is a big guidance to you. ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों में भी लोगों को लेके चलना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अकेले चलने की कोशिश करोगे तो वो मोर ऑफ इगोइस्टिक हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क इन योर वे। लव गाइडेंस की बात करें, रिलेशनशिप गाइडेंस की बात करें, तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल मंथ। आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहेंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो लॉयल्टी है और ग्रैटिट्यूड है, एक दूसरे के लिए थैंकफुलनेस है कि यू आर देयर इन योर लाइफ, वॉट एवर यू डूइंग, यू टोटली अप्रिशिएट इन दैट, एंड पूरी तरह आप इन्वेस्टेड हो अपने रिलेशनशिप में। सो लव एंड रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा मंथ है, बहुत ही शांत, और डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है रिलेशनशिप वाइज। अगर हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो डेफिनेटली इट्स अ मंथ जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की भी ज़रूरत है। सबकी आप सुनिए, बात मानिए, आगे बढ़िए, बट अपने दिल की आवाज़ को भी सुनिए। कहीं ना कहीं बिकॉज चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो हमें लगता है ऐसे ही चलने दो, बट राइट और रॉन्ग या क्या हमारा दिल कहने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम एंजल दैट लिसन टू योर इंट्यूशन। जो हमारा सिक्स सेंस बोलता है ना, वो परफेक्ट बोलता है, हम जब सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट। एंड फॉरगिवनेस, जो पुरानी चीज़ें अटकी हुई है ना, उनको फॉरगिव करिए, लेट गो करिए, अगर आपको अगली साल आगे बढ़ना है, चीज़ों को पाना है। सो फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, ये 2 वर्ड्स हैं आपके लिए, एंड इट्स अ बिग थिंग, है ना। जब आप माफ़ी देंगे ना किसी को, या आप किसी से माफ़ी मांगेंगे अगर आपने कुछ भी गलत किया है, पूरे साल इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए कहाँ गलत थे आप, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। वही है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, रिमेंबर दैट, एंड कम्युनिकेशन इज़ दी की। आपको अपने आंसर्स खुद मिल जाएंगे। सो दिसंबर विल बी डेफिनेटली, मुझे तो हर तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है, बट सक्सेस को, चीज़ों को अपने दिमाग पे मत चढ़ने दीजिए। दैट इज़ द गाइडेंस टू यू। लोड्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ऑल द फायर एलिमेंट पीपल, सैजिटेरियस हुए, लियोज हुए, एरीज हुए, दिस इज़ फॉर यू। एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट Tarot with Ruchita. I come live every Tuesday 7 PM, एंड आप फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, और यूट्यूब चैनल को भी आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं। सो गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, एंड ऑल्सो लेट मी नो हाउ इट रेजोनेटेड, बिकॉज जब आप क्लेम करते हैं रीडिंग्स, व्हेन यू राइट समथिंग, तो एनर्जी एक्सचेंज बराबर रहता है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, राइट। थैंक यू सो मच, लोड्स ऑफ लव टू यू। आइए अब बात करते हैं वाटर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट में जो सनशाइन्स आते हैं वो है कैंसर, पाइसियंस एंड स्कॉर्पियंस। तो ये रीडिंग इन लोगों के लिए है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका आने वाला दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। सो मैंने ऑलरेडी आपकी रीडिंग कर रखी है, कार्ड्स निकाल रखे हैं। सो आई विल जस्ट गाइड यू इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो आने वाला जो दिसंबर मंथ है वो डेफिनेटली 80% मैं कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव और बिल्कुल सनशाइन से भरा हुआ मंथ है। यस, 20% कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड
आपका जो दिसंबर मंथ है वो एक नई अपॉर्चुनिटी को लेके आएगा, कुछ नए एडवांसमेंट्स लाइफ में लेकर आएगा जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुछ लग्जरीज आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ग्रोथ आने वाली है, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट। एंड डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड, यू नो, ये टेम्परेंस का कार्ड है विच इज़ यू नो ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स। लक आपका बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं अच्छी जगह मूव करने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गो फॉर सम बिग फाइनेंशियल डिसीजंस, गो फॉर सम इन्वेस्टमेंट्स इफ़ यू वांट। रिलेशनशिप वाइज कुछ नया हो सकता है, देयर कुड बी सम काइंड ऑफ मैरिज न्यूज़, देयर कुड बी सम काइंड ऑफ यू नो एडवांसमेंट इन द रिलेशनशिप। तो एडवांसमेंट के लिए आप तैयार रहिए, आना ही है 100%। और अगर जो लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, यू नो कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये मंथ बहुत ही अच्छा है और 100% आप सक्सेसफुल होगे और आप प्लान कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ ऑफ फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस। थोड़ा सा जो गाइडेंस लेने की ज़रूरत है वो है दिस कार्ड। इसका मतलब ये है कुछ चीज़ें हैं मे बी यू नो इतनी हाई, उसमें आप कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लाइंड फोल्डेड नहीं किसी पे विश्वास करना है, आंखें खोल के रखनी है और चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड स्वॉर्ड्स का कार्ड है और डेफिनेटली थोड़ा पेनफुल कार्ड है। इसका मतलब कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेके आने वाली हैं। अब मेंटल स्ट्रेस से आपका फिज़िकल हेल्थ भी प्रॉब्लम में आता है, तो हो सकता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्थ थोड़े अप्स एंड डाउन रहे या कुछ यू नो स्ट्रेस लेवल या एग्जाइटी लेवल आपका बड़ा हो सकता है। और कहीं ना कहीं यू नो मेंटल यू नो इलनेस, जिसमें मैं बात करूँगी आपकी एग्जाइटी की, डिप्रेशन की, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करती है, उस चीज़ से थोड़ा बचने की कोशिश करिए। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी वाइज इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ, करियर वाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ एंड बहुत ही हैप्पी वाला मंथ दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूँ लव एंगल के, यू नो लव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, तो एवोल्यूशन निकला है, मीन्स कुछ नई ग्रोथ। जैसे उसमें ये एम्प्रेस निकला है ना, मैंने कहा था नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई चीज़ आने वाली है। सिमिलरली लव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ नया इन्वॉल्व होने वाला है। सो यू नो यू विल रियलाइज दैट ऑब्स्टेकल्स आर merely lessons, you know, your path on love. You will learn a lot of things. पीसफुलनेस है, रिलेशनशिप वाइज आप पीसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा यू नो अप्स एंड डाउन्स नहीं रहेंगे लव के हिसाब से। सो जस्ट रिलैक्स, ब्यूटिफुल टाइम फॉर लव एंड रिलेशनशिप। उसकी वजह से आई डोंट थिंक स्ट्रेस हो सकता है। मोर अबाउट यू नो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ, अबाउट करियर, यू नो अबाउट जॉब, लोगों को लेके वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस होने की चांसेस हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी लेवल की बात करूं कि एनर्जी लेवल कैसा रहेगा यू नो दिसंबर मंथ में, तो डेफिनेटली मोर ऑफ एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द मून कार्ड्स। चीज़ें ठीक रहेंगी, बट एक होता है ना ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत अच्छी, ऐसा नहीं रहेगा। एनर्जी वाइज आपको बहुत थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज फिर वही कार्ड, ये गाइडेंस आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे या आप नई चीज़ों को एक्सेप्टेंस पे नहीं रहेंगे, तो वो मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा। यू नो ऑल दीज कार्ड्स आर इंटर रिलेटेड, सारी रीडिंग इंटर रिलेटेड होती है। तो एनर्जी लेवल आप मैच करने की कोशिश करिए और एडजस्ट करने की कोशिश करिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है या दूसरे के हिसाब से ही नहीं चलना है। एवरीबडी हैज़ टू फाइंड आउट अ मिडिल पाथ, ठीक है। एंड होल्ड योर विजन। कहीं ना कहीं हम यू नो सब कुछ इतना अच्छा होता है तो हम अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करना है। उस चीज़ को होल्ड करने की ज़रूरत है एंड नई चीज़ें एक्सेप्ट करते करते पुरानी चीज़ों को नहीं भूलना है। दैट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। अगर हम बात करें एंजल रीडिंग की कि एंजल हमें क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, सो यू विल बी ब्लेस्ड विद पीपल अराउंड यू जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यू कैन ट्रस्ट पीपल, जो आपके बहुत क्लोज है ना, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड इज़, हो सकता है लोग आपको मिस इंटरप्रेट करें, आप कह कुछ रहे हो, लोग आपको उस तरीके से ना लेके दूसरे तरीके से ले। सो कम्युनिकेट क्लियरली, दैट इज़ द गाइडेंस।
आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही दूसरा समझे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम बात तो कह देते हैं लेकिन दूसरा इंसान आपको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। इट कैन हैपन इन योर रिलेशनशिप, इट कैन हैपन इन योर फ्रेंड सर्कल, इट कैन हैपन इन योर जॉब करियर एज वेल। सो प्लीज़ माइंड दैट आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी है एंड यू नीड टू आस्क ऑल्सो यू नो वेदर द पर्सन हैज़ अंडरस्टूड इन द सेम वे जैसे आपने उन्हें कम्युनिकेट किया है। ओवरऑल मंथ आपका एवरेज प्लस और अपॉर्चुनिटी वाइज तो अबंडेंट रहेगा, रिलेशनशिप वाइज पीसफुल रहेगा, एनर्जी वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा बिकॉज ऑफ यू नो द मून रीडिंग, एंड डेफिनेटली एंजल गाइडेंस को ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट मंथ है 2023 का, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जो भी आपने स्टार्टिंग में इस साल के लिए सोचा था, अगर आप वो नहीं कर पाए हैं, कोशिश करिए कि इस वाले मंथ में आप थोड़ा सा कर लें ताकि आप अपने आप पे प्राइड फील करके 2024 में जाए। सो दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग and just listening to this reading. Loads of love and blessings to you. You can connect with me on my Instagram account Tarot with Ruchita. So I keep on posting reels on weekly guidances, you know, about relationship, motivation and career opportunities. So stay in touch with me. और अगर ये reading आपको resonate हुई है, give me a thumbs up and also write in the comment section as an energy exchange how did it resonated and do claim your reading. थैंक यू सो मच, लोड्स ऑफ लव टू यू। आइए अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट में हमारे 3 सनशाइन्स या राशियाँ आती हैं, वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप इन तीनों में से किसी में भी फॉल होते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है अर्थ एलिमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैंने आपके लिए रीडिंग कर रखी है और कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ विल बी योर दिसंबर 2023 इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ की, करियर की, या कोई नई चीज़ जो आपके पास आ रही है, वो है एक्शन। कहीं ना कहीं कुछ नया एक्शन आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, लाइफ चेंजिंग रहेगा। वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट करियर, वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट एक्शन इन योर लाइफ। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल बी मेकिंग अ मूव, या कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल प्रमोशन हो सकता है या कोई अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। वर्क वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें एज अ पर्सनालिटी, तो डेफिनेटली ये जो मंथ है यहाँ पे यू विल बी शाइनिंग एज अ मजिशियन जो कि हर रिसोर्सेज से फुलफिल्ड रहता है। सो यू विल बी एबल टू हैंडल योर इमोशंस वेल, यू विल बी एबल टू हैंडल योर मनी वेल, करियर वेल एंड रिलेशनशिप्स वेल। दूसरी चीज़ें अगर हम बात करें, जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं कोई आपको आपके पीछे से धोखा दे सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं देख पा रहे हो, कोई आपको डिच करने की कोशिश कर सकता है। सो जो आपके आसपास कई लोग हैं या कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड अपनी आँखों को खुला रखना है अपने आसपास, क्योंकि कोई आपको हर्ट कर सकता है। ओके, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो वेरी ब्यूटीफुल मंथ, एंड हर जगह से ना मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बहुत गेन होने वाला है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ी सी लाइफ चेंजिंग होंगी, और हर तरीके से ये ब्लेस्ड मंथ है आपके लिए। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। लव रिलेशनशिप की बात करें, लव रीडिंग्स की बात करें, तो डेफिनेटली यू कैन प्लान एंड गो अहेड विद योर पार्टनर, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे लव रीडिंग में कंपैशन निकला, यू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, या यू आर राइट इन द राइट रिलेशनशिप। सो प्लान योर थिंग्स एंड यू कैन डेफिनेटली गो मूव अहेड इन वन स्टेप अहेड इन योर रिलेशनशिप। एनर्जी लेवल की बात करूं कि एनर्जी लेवल आपका कैसा रहेगा पूरा महीना, तो डेफिनेटली यू विल बी हाई ऑन एनर्जी। अप्स एंड डाउन्स हैं बट मोर ऑन हायर साइड। जो आपने पूरी साल मेहनत करी है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, दिस इज़ द टाइम, मिड दिसंबर के बाद डेफिनेटली ये टाइम आपको पे ऑफ करेगा। सो योर हार्डवर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ, एंड डेफिनेटली जो भी प्लानिंग आपने करी है, यू विल, अभी तक हो सकता है 0 पे आप बैठो, तो मैं ये नहीं करूँगी 100 पे पहुँच जाओगे, बट येस 10% पे आप ज़रूर प्लान करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ, मे बी मिड ऑफ दिसंबर।
और दूसरी चीज़, थोड़ा सा गाइडेंस ये है कि कहीं ना कहीं आप, वैसे आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखिए एंड सरेंडर टू दी डिवाइन। मतलब जब भी आप उठते हैं एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर की, थैंक यू फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ। एंड कभी कभी चीज़ें आपके हिसाब से अगर नहीं हो रही हैं ना, तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, परेशान मत होइए, सरेंडर कर दीजिए। टाइम इज़ अ बिग हीलर। अपने आप चीज़ें जब टर्न होंगी ना जनवरी स्टार्टिंग तक, देन यू विल अंडरस्टैंड वाई डिड आई से सरेंडर इज़ द वर्ड फॉर यू। नहीं हो रही हैं, छोड़ दीजिए, पीछे मत भागिए किसी भी चीज़ के। बस छोटा सा जो गाइडेंस आपको ध्यान रखने वाला वो ये है कि जो आपके आसपास है, जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या कुछ चीज़ें जो आपसे अभी छुपी हुई हैं या आपको नहीं पता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दे मे कम टू यू एज अ सरप्राइज, दे मे हर्ट यू एट टाइम्स, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, अगर हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, सब कुछ अपने आप सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, दिस इज़ द एंजल गाइडेंस। जो आपके ट्रस्ट वन है, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं आपके आसपास जिनसे आप हर बात शेयर कर सकते हो, बट यू कैन डेफिनेटली गो एंड आस्क। अपने आप डिसीजन एकदम से अकेले लेने की कोशिश मत करिए, दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड कोई ऐसा साइन अगर आपको दिखता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है, या कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है रिलेशनशिप में जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, तो आपको बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है। बिकॉज दिस इज़ द गाइडेंस, लुक फॉर अ साइन। साइन आपके आसपास है, आपको आंखें खोल के रखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आप उन्हें कैच नहीं कर पा रहे हो, यू विल बी मिसिंग अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, राइट। सो एवरीथिंग इज़ नियर यू ओनली, बस थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा यू हैव टू लुक फॉर साइन टू मूव अहेड इन योर लाइफ। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, abundance, opportunities. You will be acting as a magician to attract opportunities. So have gratitude, manifest what you want is, it's a beautiful month of manifestation, and then have compassion for your partner. अगर वो चीज़ लेके चलेंगे, ग्रैटिट्यूड लेके चलेंगे, यू विल हैव अ लॉन्ग वे। एंड अगर ज़रूरत है, प्लीज़ आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। दैट इज़ द मेजर गाइडेंस। एंड विश्वास रखिए, जिस चीज़ के लिए आपने पूरे साल मेहनत करी है, साल के आते आते आपको वो ज़रूर पे ऑफ करेगा। सो लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, एंड डिसम्बर शुड बी रॉकिंग फॉर यू। That's my wish for you. You can follow me on my Instagram account Tarot with Ruchita. I come live and answer your questions free of cost every Tuesday 7 p.m. और आप मुझे, if you like this or resonated with this reading, give me a thumbs up and also claim your reading by mentioning something in comment section that you resonated, या whatever feelings you want to share. And definitely you can connect with me. My all the details are there in the given below description. You can connect me for tarot reading, chakra healing, personal guidance, and many things, whatever you feel like. Thank you so much. Loads of love, and see you soon.